तो दोस्तों, आज मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करके दिखाऊंगी। बहुत आसान तरीके से करके दिखाऊंगी कि भाई पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है। बिल्कुल आसान है, हम अपने आप कर सकते हैं मेथड को समझ के। अब इनकी लंबाई है 35.5 इंच। तो मैं क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर रख के इंची टेप ऐसे, जब मैं कोई भी लेंथ हो, किसी की 37 हो, 38 हो, 39, 40, कोई भी लेंथ हो, ऐसे करना है। लंबाई 1 इंच ऊपर छोड़ के फिर मैं 35.5 इंच पे ऐसे लगा दूंगी इसके निशान। 35.5 इंच पे ही हमें ये ऐसे निशान लगाने हैं। और नीचे लगाना मैं ले रही हूँ 4 इंच एक्स्ट्रा। थोड़ा कपड़ा भी ज्यादा है और लेंथ भी इनकी बहुत कम है। ये देखो, मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब इनको सीधा कर लेती हूँ मैंने पैंट प्लाजो की लेंथ ले ली है 35.5 इंच और 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इनके हिप रेडी है 11.5 इंच पे, तो मैं इसके हिप 11.5 इंच पे लूंगी। ऐसे 11.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे हम। जो भी हमारा हिप होता है उसका 4th हिस्सा लेते हैं हिप के लिए 11.5 इंच। और आसन बीन का मैं 11.5 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 11.5 इंच का ही बॉक्स बनाया है। तो स्केल की हेल्प से इसको मिला दूंगी लाइन को। 2.5 इंच में ये यहाँ पे आसन के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेते हैं 2.5 इंच ये ले लेते हैं। और अब ये 2.5 इंच और 11.5 इंच को प्लस करके हमारा निकला है 14 इंच। तो 11.5 तो हमारा आसन था, 2.5 इंच में एक्स्ट्रा लेते हैं। कोई भी आसन कटिंग करो, किसी भी साइज से कटिंग करो आप। अब इसका 14 इंच आया है, तो अब 14 इंच की मोहरी पे हम नीचे निशान लगाएंगे। 14 इंच है ये, नीचे भी हम 14 इंच लेके ऐसे निशान लगाएंगे। 14 का हाफ करेंगे, 7 इंच हो गया। ऐसे हम यहाँ पे दोनों साइड निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने आसन लगाए 11.5 2.5 इंच, ये अगर 10 भी 2.5 होता, जो भी निकलता हमारा 12.5 13 इंच या 14 15 16 इंच कुछ भी निकले, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही हमें बीच नीचे लेना है मोरी से। अब मेरा निकला 14, तो मैं 14 का आधा कर दूंगी 7 इंच। अगर मेरा 16 होता तो मैं लेती आधा 8 इंच। जो हमारा बीच निकलेगा उससे हम लगाएंगे मोरी का निशान। अब मोरी हमारी तैयार है 7 इंच की, तो मैं देखो यहाँ पे 7 का आधा करूंगी 3.5 इंच का और 3.5 इंच का यहाँ पे। अगर मेरी 8 इंच होती तो मैं यहाँ पे 4 इंच का करती। अगर किसी को 10 चाहिए तो 5 इंच करती। इस तरह हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं। बहुत आसान तरीका है। आपको ना समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट कर लेना। आप इस वीडियो को देख के हर स्टेप को समझ के आप इस प्लाजो की कटिंग कर सकते हो कोई भी साइज से। मैंने ये निशान लगा दिया है। अब मैं पैंट प्लाजो के ये फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। नीचे जो मेरा निकल के आया मोरी, उस पर स्केल रख के और जो आसन का हमने 2.5 इंच लिया है वहां पे रख के ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो। देखो, इसको मैंने ऐसे पकड़ के किया है आसन की साइड से, और इस साइड जो हमारा दूसरी साइड होती है तो हम इसको स्केल को ही उल्टा कर लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना आप। और इससे हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। देखो, ये मेरी फिटिंग का निशान हो गया है। अब ये मेरा फ्रंट भाग है। अभी इसका बैक का निकालूंगी मैं, वो भी ध्यान से देखना कि उसमें अलग तरीका होता है और फ्रंट में अलग होता है। आपको ना बहुत आसान तरीके से मैं पैंट प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ। इसको आप बिल्कुल ऐसे करोगे ना तो आपकी पैंट ब्लाउज जरूर बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपकी। मैं इस पे कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे हमें 1 इंच पे ही इसकी गोलाई करनी होती है। ये मैंने इसकी गोलाई कर दी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी।
ये जो मैंने अपना इस साइड रखा है, ये मैंने सिलाई के लिए रखा है। मैं सिलाई इस निशान पे ही करूंगी। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी बैक की करूंगी। देखो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, पैंट जैसे ही लुक होता है प्लाजो पैंट का। ये बहुत अच्छी फिटिंग का बनेगा। ये मैंने फ्रंट पार्ट रख दिया पैंट प्लाजो का, इसके दूसरा पार्ट निकालने के लिए, बैक वाला निकालने के लिए। अब देखो पैंट प्लाजो में क्या होता है कि जैसे मैंने नीचे 7 पे किया था दादा, वैसे मैंने इस मोरी को ऐसे ही रखा है, इक्वल भी 7 इंच का करके बीच उसमें ही लगा के रखा है। तो ये ऊपर तो मेरा फ्रंट वाला है, नीचे मेरा पैंट प्लाजो का पिछला भाग है। तो हम क्या करेंगे, आगे तो मैं बेल्ट लगाऊंगी जो मैंने 1 इंच ऊपर छोड़ा था, और बैक में मैं 3 इंच इलास्टिक डालूंगी, तो 3 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी। और ये साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे करके, और 2 इंच ही हम यहाँ से, जो मैंने उसमें तो 2.5 इंच लिया था, अब हम उस 2.5 से आगे 2 इंच लेंगे बैक वाले में। और इसकी फिटिंग का जो अंदर की साइड फिटिंग का निशान है, वहां पे हमें नीचे से लेके ऊपर तक हमने इसका लेना 2-2 इंच। और जहाँ हमारी इलास्टिक डलती है वहां हम लेंगे इसका 3 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने इसके पैंट प्लाजो के निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसकी आपको स्केल के सहायता से अभी मिला के दिखाऊंगी। इसकी भी हमें थोड़ी सी, हमने इसकी भी छटाई करनी है इस तरह की। ये 3 इंच ऊपर लिया मैंने, और यहाँ पे रबर डलेगी, ये 3 इंच एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा है। अब आ जाओ नीचे के, जो इसके बीच में जो हमारी सिलाई आती है, वहां पे हम निशान लगा के स्केल से ऐसे करके इसको ऐसे जोड़ लगाएंगे निशान। अब ये मेरे पैंट प्लाजो के निशान लग चुके हैं। मैंने फ्रंट आपको पहले ही अभी बताया था, अब ये बैक वाला है। फ्रंट का ये है जो मैंने बैक में एक्स्ट्रा लेके कपड़ा, अभी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। और फ्रंट वाली ये लाइन है, ये फिटिंग का है, तो मैं इससे कटिंग कर देती हूँ। इस तरह बहुत आसान तरीके से मैंने पैंट प्लाजो की किसी भी नाप को लेके, आप साइज को लेके कटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह होती है। ये मेरी पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई है। मैं साइड में से जो बचा हुआ कपड़ा था उससे मैं एक जेब निकालूंगी, जो हम साइड में लगाएंगे पैंट प्लाजो के। तो ये मैंने 15 इंच की जेब ली है, और यहाँ से मैं ये 7 इंच की रखती हूँ। एक साइड हम जेब लगाएंगे। ये कॉटन का कपड़ा है, बिल्कुल पतला कपड़ा है। इसको हम लोग फैन चलाने के लिए इसमें छोटी सी मैनी भी डालेंगे। मैनी के लिए हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है इसको थोड़ा तिरछा करके रख लेंगे ऐसे। अब हमें छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए, उस तरह हम इसकी मैनी निकाल लेंगे। इसको यहाँ से सीधा करते हुए, और इसको हम इस तरह रेबमा करते करते यहाँ तक ले आएंगे। ये मैं 10 इंच की मैनी डालूंगी मैं आपको। ये देखो बिल्कुल तैयार रह जाएगी हमारी। और यहाँ से थोड़ी सी सून और सीधी कर देंगे। देखो ये है, ये थोड़ी चौड़ी है। उसने जिसका भी है, जिस कस्टमर का है, उसने बोला था भाई थोड़ी बड़ी बड़ी मैनी डाल देना, मेरे को बहुत कम्फर्ट रहता है इससे।